हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 गणित में आपका स्वागत है। वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर हम देख रहे हैं और वो भी उसकी व्याख्या के साथ। और इसी में आज हम चैप्टर नंबर 7 यानी अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति पर आते हैं। तो देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसके क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार के हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। देखिए, मूल बिंदु शुरुआती बिंदु होता है और शुरुआती बिंदु के निर्देशांक x और y दोनों 0 माने जाते हैं, यानी कि 0 0 इसके निर्देशांक हुए, यानी इसका सही उत्तर सी होगा। ओके, आगे देखते हैं। कोई बिंदु धनात्मक x दिशा में 4 इकाई पर है, उसके निर्देशांक क्या होंगे। कोई भी बिंदु x अक्ष पर होता है तो उसका y निर्देशांक 0 माना जाता है, यानी उसका y निर्देशांक तो 0 होगा। x तो नहीं पता, लेकिन y 0 होगा। अब y 0 होगा, उस आधार पर कम से कम a नहीं हो सकता है, क्योंकि a का y 0 नहीं है। तो फिर x कितना होगा, धनात्मक 4। धनात्मक 4 मतलब 4, यानी इसके निर्देशांकों की 4,0, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। दो बिंदु के निर्देशांक क्रमशः x1y1 और x2y2 है। इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला, दूरी का सूत्र x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर का वर्गमूल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन इसका सही है। ये सूत्र याद भी होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला आ रहा है। बिंदु 8 6 और 0 0 के मध्य दूरी कितनी होगी। इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए। ये मैंने आपके लिए लिखा है कि देखो, मूल बिंदु से दूरी का ये सूत्र होता है √x² प्लस y²। अब अगर निर्देशांक में देखें तो x 8 और y 6 दिख रहा है, तो इसलिए जो दूरी होगी √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और वर्गमूल 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 36, जो हो जाएगा वर्गमूल 100, जो कि बनता है 10। यानी इसका उत्तर कितना आएगा, 10। और 10 कौन से ऑप्शन में दे रखा, बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, देखते हैं और आगे। यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः x1y1 और x2y2 हों तो उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांकों का सूत्र हमें याद होना चाहिए x1 प्लस x2/2 या x2 प्लस x1/2। और अगला है y2, ये x निर्देशांक होगा और ये y निर्देशांक होगा, यानी इसका सही ऑप्शन ए है। ए इसका सही है। देखते हैं और आगे। यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक 1 2 और 3 4 हैं तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे इन चारों में से। देखिए, मध्य बिंदु का सूत्र अभी हमने देखा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, या x2 प्लस x1/2 भी कह सकते हैं। अब देखिए, x2 कितना है, x2 है 3 और y2 कितना है 4, जबकि x1 है 1 और y1 है 2। तो ये पहले ही हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए, अब हम इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो x बराबर आएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर x1 प्लस x2, तो x1 है प्लस है या x2 प्लस x1, 3 प्लस 1/2। अब देखिए, 3 प्लस 1 4, 4/2, यानी कि 2, यानी x निर्देशांक तो होगा 2। अब y कितना, वैसे तो हमें पता चल रहा है कि a होना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के लिए y भी अगर निकाल लें तो 4 प्लस 2/2, यानी कि 6/2, यानी कि 3। तो 2 3 इसका सही उत्तर है। वैसे तो हमें x सही पता चल रहा था, 2 सही के a है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बस ये आपका हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि सही विकल्प वाले। अब देखते हैं रिक्त स्थान वाले। रिक्त स्थान की पूर्ति करो में पहला प्रश्न आता है, किसी वृत्त के व्यास के छोर बिंदु यानी सिरों के निर्देशांक ऋण 3 4 और 3 ऋण 4 हैं, इसका केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे।
देखिए अगर ये बिंदु ए और ये बिंदु बी हो तो ये व्यास हुआ। अब व्यास के निर्देशांक हमको दे रखे -3, 4 और ये दे रखे 3, -4। अगर मैं इसको x1/1 और इसको x2/2 मान लूँ तो ये जो केंद्र होगा ये इसका मध्य बिंदु होगा और मध्य बिंदु के निर्देशांक तो ये होते हैं। इसमें हमें पता चल गया कि x2 इतना, x1 इतना, y2 इतना, y1 इतना। अब देखिए x कितना हो जाएगा, x2 + x1 यानी कि 3 + -3/2। अब देखिए 3 + -3 कितना होता, 3 - 3/2 यानी कि 0। यानी x निर्देशांक तो क्या होगा 0। और y निर्देशांक देखना चाहें तो y बराबर होगा -4 + 4/2। अब -4 और +4 तो कैंसिल हो जाते हैं तो बचेंगे क्या 0/2 यानी कि 0। यानी यहाँ पर हमें इसके रिक्त स्थान जो भरना होगा वहाँ हमें इस केंद्र के निर्देशांक आएंगे 0,0। बस ये लिखना होगा। तो हमें तो सिर्फ 0,0 लिखना है। और देखते हैं बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए चतुर्थांश ये होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये होता है चौथा। पहले में दोनों कोऑर्डिनेट प्लस होते हैं, पहला भी प्लस और दूसरा भी प्लस। और चूंकि 4 प्लस है, 5 भी प्लस है, 4 के आगे भी कोई निशान नहीं लगा है मतलब प्लस है, 5 के आगे भी कोई निशान नहीं लगा है इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसमें हमें प्रथम शब्द लिखना होगा। आगे देखते हैं, बस रिक्त स्थानों के बाद आते हैं। सत्य सत्य चुन कर लिखिए। पहला है किसी बिंदु का भुज, भुज मतलब x निर्देशांक, और कोटि यानी y निर्देशांक, यानी कि उसमें x बराबर है 0 और y बराबर है 3। क्या ये x अक्ष पर स्थित है? x अक्ष पर कोई भी होगा उसके लिए y निर्देशांक को 0 होना चाहिए। तो बताइए क्या y बराबर 0 दे रखा है? नहीं, अतः यह गलत है, फॉल्स है। ओके, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर 10 इकाई दूरी पर है तो उसके निर्देशांक 10, 0 होंगे। जो भी बिंदु y अक्ष पर है उसका x निर्देशांक 0 होना चाहिए, x निर्देशांक 0 होना चाहिए, x बराबर 0। अब x तो 10 दे दिया हमको, तो यानी ये भी गलत है। यहाँ तो y 0 दे दिया, x तो नहीं दिया, x 0 होना चाहिए था, यानी ये भी फॉल्स है। आगे देखते हैं, क्या बिंदु x y से मूल बिंदु का सूत्र ये है दूरी का? हमने अभी भी लगाया कि हाँ बिल्कुल यही है, यानी ये सत्य है, ट्रू है। आगे देखते हैं, क्या यदि किसी बिंदु y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित होने पर x निर्देशांक तो 0 होगा, दूसरा y होगा और हमको ये 0 और y ही दे रखा है, यानी ये सत्य है, बिल्कुल सही है। बस इसी के साथ आपका ये भी होता है कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी बताओ। यानी x बराबर 3 और y बराबर 4, जबकि सूत्र ये होता है। ये आपके लिए सूत्र लिखा गया है। अब बताइए सूत्र के हिसाब से क्या होगा, वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस वर्गमूल 4 का वर्ग बराबर वर्गमूल 3 का वर्ग यानी 9 प्लस 16 यानी कि वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 का उत्तर कितना आता है 5। यानी हमें यहाँ पर केवल 5 लिखना है, हमको इतना हल नहीं करना, हमें केवल 5 लिखना है बस। आगे देखते हैं, बिंदु 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का सूत्र। अब देखिए मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 + x2/2 होता है, तो -1 + 3/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 हुआ, यानी x1 तो 1 हुआ। अब y कितना हुआ, तो y बराबर होगा y1 + y2/2 यानी कि 2 + -4/2 जो हुआ -1, यानी कि उत्तर आएगा 1 - 1। तो इसका उत्तर सही आपको लिखना है 1 - 1, है ना। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि इसकी जगह कोई और भी हो तो हम उसको हल कर सकें। तो आगे देखते हैं, बिंदु ऋण 3, 4
और 2 3 के बीच की दूरी कितनी होगी। थोड़ा सा स्पेलिंग यानी कि उसके जो शब्द है मात्राओं की गलती हो रही है, वो प्रिंटिंग के कारण है। बिंदु ऋण 3 4 2 3 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दूरी का सूत्र ये होता है। अब किस किस के बीच निकाला, इन दोनों के बीच। तो इसमें हमने देखा कि x1 इतना, y1 इतना, x2 इतना, y2 इतना, जो हमने लिख लिया। बस अब x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस -3, 2 माइनस -3 जो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो बताइए ये कितना हो जाएगा। √2 + 3 का वर्ग यानी 5 का वर्ग जो होता है 25, प्लस 3 माइनस 4 यानी -1 का वर्ग, यानी कि 25 प्लस 1 -1 का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है 26, यानी √26 इसका सही उत्तर होगा। तो √26। बस इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होते हैं।